संजू, ये संजू भी ना आजकल कभी भी कहीं भी चला जाता है, इवन मुझे बता के भी नहीं जाता। इसे लगता है कि मैं तो इसके लिए कुछ हुई ही नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता मुझे ही होती है इसकी। बाथरूम में तो नहीं है। संजू, यहाँ भी नहीं है, फिर कहाँ चला गया? ये किसका है? अरे ये तो वही पायल है ना जो तुमने गिफ्ट की थी। और तुमने ये भी कहा था कि जब मैं ये पायल पहनूंगी मुझे ये लगेगा कि तुम हर कदम में मेरे साथ हो। ये तो परी का है, यहाँ कैसे आया? एनीवे, शायद इसे भगवान जी ने मेरे लिए यहाँ रखा है, तो इसे तो मुझे पहनना पड़ेगा। तो आज से ये मेरा हुआ और इसे मैं पहनूंगी। क्या हो गया? सुनाई नहीं दे रहा? अच्छा, ना सुनने की आप एक्टिंग कर रही हैं। बोलिए, देंगे आप मंगलसूत्र वापस? आपकी बकवास नहीं सुननी। रुको पार्वती, मुझे पता है कि तुम ये मंगलसूत्र नहीं उतारोगी, बट कोई बात नहीं, इस मंगलसूत्र को उतारने में मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। पहनाया मैंने था तो मैं उतार भी सकता हूँ। छूना भी मत, हाथ हटाइए। As you say, हटा लेता हूँ। छोड़िए तो। क्या हो, आप इतना गुस्सा क्यों हो गई? और निकालने क्यों नहीं दे रही आप? मेरी बात सुनिए आप, मैं पहले भी गलती कर चुकी हूँ अनजाने में, और मैं अपनी गलती को दोहराना नहीं चाहती। जैसे ये सबको पहनने का एक मुहूर्त होता है ना, वैसे ही इन्हें निकालने का भी एक मुहूर्त होता होगा। मैं बात कर लूंगी अपने पंडित जी से और सही मुहूर्त देख के मैं इन्हें उतार दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। हंसने वाली क्या बात है? आपको झूठ बोलना आता ही नहीं है। अगर इतना बेकार झूठ मैं किसी को भी सुनाऊंगा ना, मुझे बेवकूफ बोलेगा वो। अरे अगर बहाना बनाना ही था तो कोई अच्छा बहाना बना लेती ना, इन्हें ना उतारने का। आई नो कि तुम इसे कभी नहीं उतारोगी, दैट्स ओके। मैं बहाना नहीं बना रही, सुनिए मेरी बात सुनिए मिस्टर बाजवा। जितनी बात सुननी थी सुन ली मैंने, अब कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप इस शादी को भी मानती हैं और मुझे अपना पति भी मानती हैं। अच्छा, एक बात तो बताना ही भूल गया, कल लोहड़ी है तो आपको अपने ससुराल में आना पड़ेगा। आफ्टर ऑल आपके पति देव ने आपको इनवाइट किया। नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। अरे ऐसा मत कीजिए, कहीं ना बोलने पे आप खुद पछताएं। कल आ जाना, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। बाय, गुड नाइट। मेरी बात खत्म नहीं हुई है मिस्टर बाज। मैडम जी, नई नई शादी में ऐसी अनबन होती है, इसे दिल पे नहीं लेना चाहिए। आप अपना काम कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, मेरे मैनेजर को मेरे कैबिन में भेज दो। गुड मॉर्निंग मैम। ये देखिए न्यूज़पेपर्स, सारे न्यूज़पेपर्स में आपकी इमेज की धज्जियां उड़ा दी हैं। पूरी मार्केट में आपकी कंपनी की रेपुटेशंस खराब हो गई है। ये देखिए आपकी कंपनी के शेयर्स कितने डाउन हो गए हैं, और ऐसे ही चलता रहा तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे मैम, सब खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कॉस्मेटिक कंपनी अभी भी नंबर 1 पे है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। ऐसा नहीं है मैम, कॉस्मेटिक कंपनी का भी वही हाल है जो बाकी कंपनीज का है। डिस्ट्रीब्यूटर्स से लेके कस्टमर्स तक सबने अपने हाथ खींच लिए हैं, और तो और लोगों ने हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को ट्रोल भी करना शुरू कर दिया है सोशल मीडिया पे। क्या बोल रहे हैं लोग? मैम, मोस्टली कमेंट्स फीमेल्स के हैं, और उन्होंने लिखा है कि जब नीति को इतना सजने संवरने के बाद भी अपनी पसंद का दूल्हा नहीं मिला तो उसके मेकअप प्रोडक्ट्स हमें क्या सजाएंगे। पार्वती के फेशियल क्रीम के ब्रांड का पता करो, वो बेस्ट रहेगा। मैं कुछ ऐसा करूंगी
जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। नीति जुनेजा का ब्रांड कल से फिर नंबर 1 होगा। और कल लोहड़ी है, इसलिए मुझे आज ही कुछ करना होगा। इनफैक्ट अभी कुछ करना होगा। ये न्यूज़ एकदम पक्की है ना? बिल्कुल पक्की है मैम, मैंने अपनी आंखों से देखा। थैंक यू सो मच। क्या बोला उसने? व्हाट्स दी अपडेट? जल्दी बता। तीर निशाने पे लग चुका है मॉम। अब नीति वही करेगी जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मुझे सीरियसली डाउट है कि नीति वो करेगी जो हम चाहते हैं। वो वही करेगी जो हम चाहते हैं। अब बस आधा घंटा रुक जाइए। आधे घंटे में नीति यहाँ होगी आपके सामने और वो वही बोलेगी जो आप और मैं सुनना चाहते हैं। लेट्स जस्ट वेट फॉर 30 more minutes। दाइमा कौन है? मैं हूँ आंटी। क्या हुआ, आप दोनों ऐसे अनकंफर्टेबल क्यों हो गए? मैं गलत टाइम पे आ गई या फिर कोई प्रॉब्लम है? एक्चुअली हम कुछ सीरियस डिस्कशन कर रहे थे, इसलिए तुम्हें हम टेंशन में लग रहे होंगे। बाकी कोई इशू नहीं है। तुम आओ, बैठो ना। तो बताओ क्या लोगी? कॉफी चलेगी? मैं कॉफी लेके आती हूँ मैम। तो बताओ क्या बात है? पार्वती, तुम्हें तो पता है कि मैं कितनी टेंशन में हूँ और भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ही। तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? तुम मुझे अपनी दोस्त मानती हो या नहीं पार्वती? ये क्यों फोन कर रहा प्लम्बर? इसे क्या चाहिए? गाँव बसाने लुटेरे पहले आगे 20 लाख की बात सुन के अपना हिस्सा मांगने के लिए फोन कर रहा हो, और क्या? क्यों नेगेटिव सोच रहा है दलजीत? बात करके देख ले, क्या पता अपने फायदे की बात हो। हाँ। अरे साहब, कब से फोन करो आपको? मेरा फोन क्यों उठा रहे हैं आप? फोन नहीं उठा रहा तो मतलब साफ है ना, यहाँ तो मुझे तुझसे बात नहीं करनी, यहाँ तेरे पास मेरे मतलब की कोई बात नहीं होगी। देखो साहब, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो मेरे साथ, क्योंकि यह ना 20 लाख रुपए देने की बात मैडम ने मेरे सामने की है, वो भी मेरी वजह से। और ये पूरे सबूत का इकलौता गवाह सिर्फ मैं हूँ, और मुझे मेरा माल नहीं मिला ना तो सारे पोल खोल दूंगा सबके सामने। मैं बाहर खड़ा हूँ, चुपचाप बाहर आ जाओ। रुक तू, आ रहा हूँ बाहर में। अन्ना किस पे बड़बड़ा रहा था? इतना गुस्सा कर रहा था और पैसे की क्या बात चल रही थी? मैं खुद ही जाके देखती हूँ। अचानक से ये सवाल क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी दोस्त हूँ या नहीं? ऑनेस्टली मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो या नहीं। देखो, क्लियरली और सच सच बता देना। तुम्हें सच जानना है ना? यस। जो कुछ भी हुआ उसके पहले भी तुम मेरी दोस्त थी और आज भी तुम मेरी दोस्त हो। वी आर स्टिल बेस्ट फ्रेंड्स। मैं आज भी कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तो प्लीज एक हेल्प कर दो ना मेरी, और प्लीज तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम मना मत करना। अरे इसमें कसम की क्या बात है? तुम बोलो, मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारी। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ तुमसे पार्वती। रिलैक्स। देखो, तुम दोस्त हो मेरी, और दोस्ती में हिचकिचाहट कैसी? तुम्हारे दिल में जो भी है तुम मुझे बता सकती हो। अगर कोई ऐसी बात है जो तुम्हें लगता है कि मुझे बताने के बाद मुझे पसंद नहीं आएगी, तुम वो बात भी बता सकती हो। इट्स ओके, वी आर फ्रेंड्स। मैं माइंड नहीं करूंगी एंड आई प्रॉमिस, कुछ भी हो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। अब बताओ क्या बात है? वो मैं चाहती थी कि क्या? कि कल तुम बाजवा हाउस आ जाओ लोहड़ी पे, सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए संजू की वाइफ बन के आ जाओगी। पार्वती, पार्वती प्लीज देखो, मना मत करना। तुमने प्रॉमिस किया है। आई बेग यू, मैं हाथ जोड़कर तुमसे बोलती हूँ कि प्लीज कल आ जाओ ना। आओगी ना पार्वती? बोलो, आओगी ना? यस और नो? नो नो।
तुमने तो अभी कहा कि मैं जो कहूंगी तुम वो करोगी। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, पहले वाली पार्वती। हाँ, मैं अब भी वही पार्वती हूँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नीति। लेकिन मैं उस घर में बहू बन के कैसे जा सकती हूँ जहाँ तुम्हें बहू बन के जाना था? मिस्टर बाजवा से शादी करना तुम्हारा सपना था, तुम उनकी बीवी बनना चाहती थी, तो मैं तुम्हारी सौतन बन के उस घर में कैसे जा सकती हूँ? देखो, भले ही हमारी शादी हुई है जैसे भी हुई, पर मैं उस शादी को नहीं मानती, बिकॉज आई नो कि वो तुम्हारी शादी थी। उस मंडप में मिस्टर बाजवा को मेरे साथ नहीं तुम्हारे साथ फेरे लेने थे, और एक अच्छी दोस्त होने के नाते मैं अपनी दोस्त का हक नहीं छीन सकती। तुम बाजवा हाउस की बहू बनना चाहती हो, मैं नहीं बन सकती। आई एम सॉरी, पर मैं वहां बहू बन के नहीं जाऊंगी। पार्वती देखो, मेरी बात सुनो। देखो, आई नो कि तुम सही बोल रही हो, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं ना कि मैं सही गलत के बारे में नहीं सोच रही हूँ। मुझे कुछ ऐसा देखना है जो मेरे लिए अच्छा हो। तुम्हें पता है, संजू के यहाँ आने के बाद जो हुआ ना, उसके बाद मीडिया ने मुझे विलन बना दिया है, और तुम्हें नहीं पता है कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है मेरी लाइफ में। क्या हुआ है बताओ। पार्वती, जब से मीडिया में ये न्यूज आई है ना कि मेरे डोमेस्टिक बैंकर्स से लेकर फॉरेन वाले बैंकर्स ने भी बैकआउट कर लिया है, मेरी कॉस्मेटिक कंपनी जो नंबर 1 पे थी, आज उसके शेयर्स भी गिर गए हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुकी हूँ। इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है पार्वती। मैं चाहती हूँ कि मीडिया ने जिस बात को लेकर मुझे विलन बनाया है ना, मैं उस बात को ही गलत प्रूफ कर दूँ। सब लोग ये सोच रहे हैं कि मैं तुम्हारी और संजू की शादी से खुश नहीं हूँ। इवन तुमने भी बैकआउट कर लिया, मतलब तुम भी इस शादी से इनकार कर रही हो। अगर तुम कल फंक्शन में सबके सामने संजू की बीवी बनकर रहोगी तो मीडिया को अपना जवाब मिल जाएगा। बस इतना सा फेवर कर दो ना मुझ पर। तुम्हें बस वहाँ पर संजू के साथ खुश रहना है और उसकी वाइफ बनकर नजर आना है सबके सामने, प्लीज। नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी। तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, इनफैक्ट मेरी जान मांग लो, मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन मैं ये फेवर बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें पता है यार, मैंने तुम्हारी पूरी फैमिली के सामने, इनफैक्ट मिस्टर बाजवा के सामने यही कहा है कि मैं इस शादी को नहीं मानती और ना ही उन्हें अपना पति मानती हूँ।